हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोग धमाकेदार वीडियो लेकर आज के वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं वन शॉट रिवीजन ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक शॉर्ट वीडियो दोस्तों। इस शॉर्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कराने वाला हूं, तो पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा कि भाई किस तरह से रिवीजन किया जाता है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक डिलीट कर दिया सीबीएसई ने, हर एक चीज बताने वाला दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए 7.1 आपको तैयारी करनी है, 7.2 आपको अच्छे से करना है, 7.3 नहीं करना है, क्योंकि सीबीएसई ने एरिया ऑफ ट्रायंगल जो टॉपिक है, जो एक्सरसाइज 7.3 में है, उसको डिलीट कर दिया है। मतलब उसमें से सम कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको फोकस करना है दो एक्सरसाइज के ऊपर, 7.1 एंड 7.2। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्मूला की। फॉर्मूले में क्या क्या करना है। देखिए पहला फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद आएगा सेक्शन फॉर्मूला, फिर रेशियो का फॉर्मूला, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले हैं। अगर एक साथ सिखा दिया अगर तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक एक फॉर्मूला सीखेंगे और उसके रिलेटेड सम्स करेंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और अच्छे से हम रिवीजन भी कर पाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला दोस्तों क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को बताना चाहूंगा दोस्तों। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस क्या है, ये आप इजीली पता कर पाओगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर कि ए कोऑर्डिनेट में 2 और 3 दिया हुआ है और बी कोऑर्डिनेट के अंदर यहां पर 4 और 5 दिया है, राइट। अब दोस्तों क्या है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो यहां पर लिखता हूं मैं ए और बी लिखा मैंने। जैसे कि दोस्तों मैंने सबसे पहले ए लिखा है मैंने, तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट होगा आपको ऐसे पता ही है कि ये x होता है, ये y होता है, तो इसके अंदर भी x होगा, इसके अंदर भी y होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर आपने a पहले लिखा हुआ है, तो आप यहां पर 1 लिखोगे, यहां पर भी 1 लिखोगे, और यहां पर 2 लिखोगे, यहां पर 2 लिखोगे। अगर आपने b a लिखा होता तो b के अंदर कोऑर्डिनेट के अंदर यहां पर x1 y1 आता। क्लियर है। अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले के लिए आप याद रखोगे 21 याद रखोगे, ठीक है। अब 21 क्या है बता दूं आपको मैं। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पता चल गया 21 क्या है, ये नंबर है 21। पहले 21 आएगा, 1 2 मत लिखिएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों ये फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं दो कोऑर्डिनेट के बीच में। अब मैं आपको फॉर्मूले के साथ आपको सम भी सिखाता हूं। फॉर्मूला सिखा दिया, राइट। अब सम में देखोगे आप अगर, तो यहां पर पहला सम दिया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अब यहां पर 2,3 दिया है और 4,1 दिया है। सबसे पहले यहां पर एज्यूम कर लेंगे हम लोग कि भाई लेट ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहां पर 4,1। अब क्या करना है दोस्तों, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं ए बी, और फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। अब मेरे लिए ये क्या है, x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2, ये मेरा y2 है, ठीक है। अब वैल्यू मिल गया मुझे, तो वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। x2 का वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहां पर 4 लिखूंगा मैं। x1 का वैल्यू 2 है, तो यहां पर 2 लिख दिया मैंने। अब दोस्तों y2 क्या है, तो यहां पर y2 का वैल्यू 1 है, तो यहां पर 1 लिखूंगा मैं, और y1 की वैल्यू 3 है, तो यहां पर 3 लिख दिया, इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा, अब यहां पर मैं 4 माइनस 2 है, तो यहां पर 2 लिखूंगा मैं, यहां पर होल स्क्वायर, और यहां पर दोस्तों 1 माइनस 3 है, तो आंसर क्या होगा, -2 होगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा -2 और होल स्क्वायर। अब दोस्तों 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहां पर -2 दिया हुआ है, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा 4। अब इन दोनों को प्लस कर लूंगा, 4 + 4 8 होगा। अब आप क्या कर सकते हो, √8 भी लिख सकते हो, या फिर दोस्तों आप इस तरह से एलसीएम निकालोगे कि 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब यहां पर देखिए कितने 2 आ गए, 3 2 आ गए, तो यहां पे स्क्वायर रूट है, दोनों की जोड़ी बन गई। देखिए यहां पर ये जोड़ी बन गया, राइट। तो यहां पर आप इस तरह से लिख दोगे, जोड़ी बना मतलब बाहर निकल गया, जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो अंदर रह गया। ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला आप सीख चुके हो, और डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे आंसर निकालते हैं वो भी मैंने यहां पर सिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर सबसे पहले कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला सीख गए, डिस्टेंस फॉर्मूले अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखने को मिलेगा, यहां पर लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो ये कैसे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला तो इजी था, पहले सम में किया, लेकिन ये तो भयानक सम है। लेकिन टेंशन मत लीजिए,
यही चीज सिखाने के लिए दोस्तों सारे सम्स लेके आया हूं मैं, जिससे कंप्लीट रिवीजन हो पाए। तो यहां पर क्या करोगे, इस तरह से एक डायग्राम बनाओगे, देखिए, और यहां पर a लिख दोगे, यहां पर आप b लिख दोगे। ये पहला जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसे आप a समझ लीजिए, यहां पर लिखता हूं मैं 2, -5, और यहां पर दोस्तों ये जो दिया हुआ है इसको यहां पर लिख लोगे b कोऑर्डिनेट में, ठीक है, -2, 9। अब यहां पर दिया हुआ इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट मतलब बीचों बीच में होगा, राइट। तो यहां पर बीचों बीच में मैं p लिख देता हूं मैं, और यहां पर x एक्सिस की बात की गई है। अगर यहां पर y एक्सिस की बात की होती तो हम क्या करते, y को जिंदा रखते और x में 0 रख देते, राइट। तो यहां पर x एक्सिस की बात की हुई है तो हम x को जिंदा रखेंगे और y को 0 रख देंगे। क्लियर हो गया? फिर से बता देता हूं, यहां पर अगर y एक्सिस दिया होता तो y यहां लिखते और x की जगह पे क्या करते, 0 रख देते, ठीक है। चलो ये हो गया। अब दोस्तों ये P जो है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इस तरह से कि भाई PA इक्वल टू PB, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो रूट में आएगा, तो रूट को अगर जड़ से हटाना हो तो यहां पर मैं क्या करूंगा, PA पे स्क्वायर लगा दूंगा और PB पे स्क्वायर लगा दूंगा। तो अब जो रूट जो आता था डिस्टेंस फॉर्मूले में वो निकल जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला होगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर भी सेम फॉर्मूला होगा लेकिन कलर चेंज कर देता हूं यहां पर मैं, देखिए इस तरह से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या हुआ है, यहां पर x2 x1 है लेकिन p a है, तो ये p और ये a है, तो p पहला है, राइट। तो यहां पर क्या होगा, x1 ये होगा y1 और ये क्या होगा, x2 ये होगा y2, ठीक है। हमें यहां पर वैल्यू मिल गया है, यहां वैल्यू पुट करता हूं मैं। x2 क्या होगा, यहां पर 2 दिया हुआ है तो यहां पर 2 लिखूंगा मैं। x1 क्या है, यहां पर x दिया हुआ है तो यहां पर मैं x लिखूंगा होल स्क्वायर। अब दोस्तों y2 क्या है, y2 देखो -5 दिया हुआ है तो यहां पर लिखूंगा -5, यहां पर माइनस। y1 क्या है, यहां पर 0 दिया हुआ है तो यहां पर 0 लिखूंगा होल स्क्वायर। अब दोस्तों क्या है, आपने PA निकाल लिया, PB निकालना है, तो यहां पर PB निकालने के लिए ध्यान दोगे यहां पर अगर, तो ये x1 y1 है तो यहां पर x2 y2 करना होगा, राइट। तो अब यहां पर x2 का वैल्यू क्या है, -2 है तो यहां पर मैं -2 लिखूंगा मैं। x1 की वैल्यू यहां पर x दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू 9 है तो यहां पर मैं 9 लिखूंगा। y1 का वैल्यू क्या है, 0, तो यहां पर 0 लिखा, या होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, a प्लस बी और a माइनस बी जो फॉर्मूला होता है आपने सीखा होगा वो आपको याद रखना है, राइट। तो यहां पर देखोगे 2 माइनस एक्स दिया है, मतलब क्या हुआ, a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी आपको यूज करना होगा। तो यहां पर मैं यूज करने जा रहा हूं मैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर आप देखोगे तो ये प्लस है, यहां पर इक्वल टू नहीं आएगा, यहां पर प्लस आएगा, तो यहां पर प्लस लिख देता हूं मैं। और -5 और यहां पर 0 दिया तो क्या होगा, -5 ही आएगा। और -5 का अगर स्क्वायर करोगे, स्क्वायर बाद में करेंगे, चलिए यहां पर इस तरह से लिख देता हूं मैं। अब यहां पर भी देखोगे माइनस दिया है तो यहां पर भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां पर 9 माइनस 0 मतलब 9 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करता हूं मैं, यहां पर वैल्यू में देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखूंगा, यहाँ पर x और यहाँ पर 2। अब यहाँ पर -2, यहाँ पर -2 और यहाँ पर x, ठीक है। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4x प्लस यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5 5 से कितना होगा, 25 होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा 25 लिखूंगा इक्वल टू -2 है तो -2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं 4 लिखूंगा। माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 2 2 जा 4x यहां पर। अब यहां पर x स्क्वायर प्लस 9 9 जा 81 ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों देखिएगा कैंसिल क्या हो रहा है, तो यहां पर देखोगे +4 है, यहां पर +4 है, अगर प्लस तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले ही कट कर देते हैं हम लोग। तो यहां पर ये 4 कैंसिल कर दिया मैंने, और कुछ कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, यहाँ पर -4x और ये +4x को इधर लेके आइए तो -4x हो जाएगा। यहां पर 81, ये +25 इधर आएगा तो -25 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखोगे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यहां पर -8x हो गया। अब ये 81 -25 करना होगा तो ये 7 यहां पर 11 हो गया, तो यहां पर 6 होगा और यहां पर आपका होगा 5 होगा, राइट। 5 6 56। अब यहां पर दोस्तों मैं लिखूंगा 56, ये माइनस है कोई बात नहीं,
यहाँ पर 56 और यहाँ पर -8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल करोगे क्या होगा यहाँ पर, -7 होगा क्योंकि 8 7 जा 56 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट फाइंड करने को कहा गया था वो क्या होगा, x की जगह पर -7 होगा और यहाँ पर y में 0 था। ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज सीख चुके हो आप। अब दोस्तों और भी दोस्तों क्वेश्चन होते हैं जहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों इस तरह का सम्स होता है, यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p ब्रैकेट में दिया है 2, -3 एंड q ब्रैकेट में दिया है 10, y इज 10 यूनिट। अब 10 यूनिट क्या है, ये 10 यूनिट दोस्तों आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। कौन सा डिस्टेंस, PQ का डिस्टेंस। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिखता हूं PQ इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहां पर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया मैंने। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये जो दिया हुआ है, जैसे कि P का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3 और यहां पर Q का कोऑर्डिनेट दिया है 10, यहां पर y। अब मैं अगर मैं x1 y1 फाइंड करूं तो यहां पर क्या होगा, x1 ये होगा आपका y1, ये होगा x2, ये होगा आपका y2। अब दोस्तों क्या करेंगे, फॉर्मूले में लिख देते हैं हम लोग। तो यहां पर PQ क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है पहले से ही, देखिए यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 यूनिट्स। अब यहां पर x2 क्या है, यहां पर 10 है तो यहां पर 10 लिखूंगा मैं। x1 में यहां पर 2 है, ठीक है। y2 क्या है, यहां पर y है तो यहां पर मैं y लिखूंगा और y1 क्या है, -3, तो ब्रैकेट में -3 रखना, ठीक है। ध्यान देना इसको क्योंकि यहां पर ही कंफ्यूजन शुरू होता है, राइट। अब यहां पर 10 है, लिख दिया मैंने। अब रूट के अंदर देखो 10 - 2 कितना होगा, 8 होगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे बाद में हम लोग। अब यहां पर y है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां पर +3 होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दोगे, ये रूट को अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो क्या होगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रूट को हटा के यहां पर लिखा और यहां पर स्क्वायर कर लिया। अब ये 8 8 जा 64 हो गया। ये a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करना होगा, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, y+3 है। y+3 मतलब क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करना होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं a² प्लस 2ab प्लस b²। अब यहां पर ध्यान दोगे, ये y है, ये y और यहां पर 3 और यहां पर 3, ठीक है। अब 10 10 जा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहां पर 64, यहां पर y², 2 3 जा 6y, 3 3 जा 9। अब दोस्तों यहां पर 100 है, 64 प्लस 9 क्या करोगे, पहले 64 प्लस 6 करिए, कितना होगा, 70 होगा, फिर 73 यहां पर हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पर। अब दोस्तों यहां पर देखोगे आप अगर, तो ये y² प्लस 6y, चलो अब y² प्लस 6y, ये जो 73 है यहां पर रखा मैंने और ये 100 को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो यहां पर लिख लेता हूं दोस्तों मैं कि क्या है, यहां पर y² प्लस 6y माइनस, अब 100 माइनस 73 करना है तो ये क्या होगा, 9, ये 10, तो यहां पर आपका 7 होगा, ये 9 माइनस 7 आपका 2 होगा, तो यहां पर 27 इक्वल टू 0। ये हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझा रहा हूं दोस्तों आपको। अब देखो, अब ये क्या होगा, y² प्लस 6y माइनस 27 है, तो यहां पर L मेथड यूज करेंगे और यहां पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखेंगे हम लोग 27 और मिडिल टर्म अलोंग विद साइन यहां पर लिख दिया। अब 27 का ऐसा फैक्टर करना है इसका प्लस माइनस करने पर ये 6 आ जाए, तो यहां पर मैं लिखूंगा 9 3 जा 27, यहां पर आपको प्लस लिखना है, यहां पर आपको माइनस लिखना है, जिससे क्या होगा, +6 आपको मिल जाएगा। अब यहां पर लिखूंगा मैं y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। यहां पर दोस्तों कॉमन निकालोगे, इसके अंदर भी कॉमन निकालोगे, तो कॉमन निकालेंगे तो यहां पर y होगा, y प्लस 9, यहां पर 3y, यहां पर बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 9 जा 27। अब देखो ब्रैकेट दोनों सेम आ गए, मतलब एक बार लिखना है और यहां पर y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोस्तों y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या होगा, -9 और यहां पर y इक्वल टू क्या होगा, +3 होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं मैं। ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों और बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, इसे जरूर करके जाइएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक्सरसाइज 7.1 के अंदर आप अगर कोई भी सम नहीं करोगे चलेगा, लेकिन लास्ट के 4 सम आप जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर देखोगे तो यहां पर लिखा है इफ Q अंडर ब्रैकेट 0,1 दिया हुआ है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। ओके, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस में यहां पर Q होगा। तो यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं इस तरह से, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखता हूं मैं P और यहां पर लिखता हूं मैं R लिखता हूं। P का कोऑर्डिनेट क्या है यहां पर 5,-3 और यहां पर x,6 R का कोऑर्डिनेट है। और बीचों बीच में क्या होगा, बीचों बीच में यहां पर Q होगा जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 0,1 दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर फाइंड क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है यहां पर वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। उसके बाद आपको दो डिस्टेंस फाइंड करना है, पहला डिस्टेंस QR फाइंड करना है, दूसरा डिस्टेंस PR फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये Q जो है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे कि QR इक्वल टू यहां पर QR लिखिए, या फिर दोस्तों एक काम कीजिए, पहले आप QP लिख दीजिए। पहले यहां पर QP इक्वल टू QR ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट होता है, तो यहां पर रूट यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करोगे, यहां पर आप स्क्वायर रख दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर रख दीजिए, जिससे क्या होगा फॉर्मूले के अंदर रूट लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब दोस्तों क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखूंगा मैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहां पर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं मैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस यहां पर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये मैंने लिख लिया, मैंने क्लियर हो गया। अब दोस्तों सबसे पहले हम QP फाइंड करेंगे डिस्टेंस। तो यहां पर देखोगे ये Q है, ये P है, तो यहां पर लिखता हूं मैं x1, यहां पर लिखता हूं y1, यहां पर x2, यहां पर y2 लिख दिया मैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर सबसे पहले x2 में वैल्यू क्या है, यहां पर 5 है, तो यहां पर मैं 5 लिखूंगा। x1 क्या है, x1 देखोगे यहां पर 0 है, तो यहां पर 0 लिखूंगा होल स्क्वायर। यहां पर y2 क्या है, y2 देखोगे -3 है, तो यहां पर -3, यहां पर माइनस y1 क्या है, यहां पर 1 है, तो यहां पर 1 लिखूंगा होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए QR फाइंड करना है, तो यहां पर QR में Q का देखो x1 y1 दिया हुआ है, यहां पर क्या करेंगे x2 y2 लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर जो x2 दिया है तो वैल्यू क्या होगा, x होगा, तो यहां पर मैं x लिखूंगा। x1 क्या है, यहां पर देखोगे 0 दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर y2 क्या है, 6 है, तो यहां पर 6 लिखूंगा। y1 क्या है, यहां पर 1 है। ये हो गया। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग यहां पर। तो यहां पर 5 माइनस 0 क्या होगा, 5 स्क्वायर, यहां पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं -4 का स्क्वायर और यहां पर x का स्क्वायर, और यहां पर 6 माइनस 1 क्या होगा, 5 होगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर सिंपल तरीके से डायरेक्टली कैंसिल कर देता हूं यहां पर मैं, कि ये 5 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्यों आगे स्टेप करें हम लोग, राइट। तो यहां पर क्या होगा, -4 है, तो -4 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 4 4 जा 16 होगा, तो यहां पर लिखोगे 16 लिखोगे, यहां पर x स्क्वायर लिखोगे। अब दोस्तों x स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, प्लस माइनस 16 होगा, तो यहां पर x इक्वल टू +4 भी होगा और यहां पर x इक्वल टू -4 भी होगा। क्लियर। तो x का वैल्यू क्या निकला है यहां पर, +4 और -4। अब दोस्तों वैल्यू अगर 2 निकला है तो यहां पर QR का वैल्यू आपको 2 बार फाइंड करना होगा। कैसे, जब x इक्वल टू +4 हो तो क्या होगा QR का डिस्टेंस, और इफ x इक्वल टू -4 हो तो क्या QR का डिस्टेंस होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड लेकर ये QR और PR का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखोगे, एक काम करता हूं यहीं पे कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं सबसे पहले कि भाई Q का जो है, Q और R का डिस्टेंस निकालना है, तो यहां पे लिखता हूं इफ x इक्वल टू +4 होगा तो डिस्टेंस क्या होगा। तो यहां पर Q क्या है, यहां पर 0 और 1 है, और यहां पर R देखोगे आप तो यहां पर क्या है, x है, तो x की जगह पर 4 लिखूंगा और यहां पर 6 लिखूंगा, ठीक है। तो यहां पर QR रूट के अंदर यहां पर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले मैं x1 y1 निकाल लेता हूं मैं। देखिए ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, राइट। तो यहां पर x2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 लिखूंगा मैं, और x1 की जगह पे क्या होगा, यहां पर 0 है, ठीक है।
और यहाँ पर y2 क्या लिखा हुआ है 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखूंगा, y1 क्या है 1 है, तो यहाँ पर लिख दिया इस तरह से। अब देखोगे 4 माइनस 0 कितना होगा 4 होगा, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर 6 माइनस 1 क्या होगा 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर होगा। अब 4 4 16 और यहाँ पर 5 5 25। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 प्लस 6 कितना होगा 11 होगा, यहाँ पर 1 कैरी 1 चला गया, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, मतलब रूट 41, ये आपका आंसर हुआ, राइट। अब दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं यहाँ पर मैं कि भाई इफ x इक्वल टू -4 होगा तो क्या होगा आपका डिस्टेंस QR का, राइट। तो यहाँ पर Q का क्या था, पिछले स्लाइड में देख लेते हैं हम लोग 0 1, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं 0,1 लिखता हूं मैं, और r का क्या है यहाँ पर देखूंगा तो ये 4 है, लेकिन अब क्या होगा -4 होगा, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं -4,6। तो यहाँ पर QR लिखता हूं मैं रूट के अंदर यहाँ पर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले x1 y1 निकाल लेता हूं यहाँ पर मैं, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों कि x2 क्या दिया हुआ है यहाँ पर -4 है, तो -4, और माइनस x1 क्या है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 लिख दूंगा मैं। y2 क्या है दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखूंगा मैं, और यहाँ पर y1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है। चलो अब यहाँ पर क्या होगा -4 का स्क्वायर करोगे, राइट। एक काम करते हैं अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर -4 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा 6 माइनस 1, यहाँ पर 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 4 का कितना होगा 16 होगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 16, और यहाँ पर 5 5 25। अब दोस्तों 5 प्लस 6 कितना होगा 11 होगा, तो यहाँ पर आप 11 लिखोगे, यहाँ पर 1 कैरी में चला गया, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, रूट 41, ठीक है, ये हो गया आंसर। अब दोस्तों क्या करेंगे और एक डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से, यहाँ पर लिखता हूँ इफ x इक्वल टू, देखिए यहाँ पर PR फाइंड करना, राइट। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इफ x इक्वल टू +4, तो यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट क्या है, P का कोऑर्डिनेट 5, -3 है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 5, -3, और यहाँ पर R का कोऑर्डिनेट क्या है, R का कोऑर्डिनेट x, 6 है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं R का कोऑर्डिनेट 4, 6, क्योंकि यहाँ पर +4 लिया है हम लोग ने, राइट। अब यहाँ पर PR निकालेंगे हम लोग, तो PR का डिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है x2 y1 जो है, जो भी दिया हुआ है वो हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर देखोगे ये x1 ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब x2 की वैल्यू क्या है 4 है, x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, ठीक है, y2 की वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखूंगा, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है और वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा +3 हो जाएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखोगे अगर तो 4 - 5 क्या होगा -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर 6 + 3 क्या होगा 9 होगा, यहाँ पर होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा, लेकिन 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 + 81 82 हो गया रूट के अंदर, है ना। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर कि इफ, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि भाई इफ x इक्वल टू -4 होगा तो क्या वैल्यू होगा PR का डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर P लिखता हूं मैं 5, -3, और यहाँ पर R का जो दिया हुआ है कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 4, 6, लेकिन इस बार -4, 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिया हम लोग ने x इक्वल टू -4 लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x1, ये लिखेंगे y1, ये x2, ये अपना y2। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू क्या है, आप देखोगे यहाँ पर -4 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका x1 5 दिया हुआ है, और y2 क्या दिया हुआ है यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो 6 लिखूंगा मैं। y1 क्या दिया है -3 है, तो अब क्या होगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर +3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -9 का स्क्वायर, और यहाँ पर 6 + 3 +9 का स्क्वायर। अब 9 9 से कितना होगा 81 होगा प्लस फॉर्म में, यहाँ पे भी 9 9 से 81 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, यहाँ पर कितना होगा यहाँ पर 162 होगा, तो रूट में 162 ये मैंने लिख दिया मैंने।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, हर एक चीज डिटेल में सिखाया आपको मैंने। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप अगर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखोगे तो एक नया कुछ सीखोगे आप। यहाँ पर लिखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3,6 एंड -3,4। तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग और यहां पर लिखेंगे कि यहां पर कुछ दिया है, कुछ भी दिया नहीं है, तो यहां पर a लिख देता हूं, यहां पर मैं b लिख देता हूं और ये यहां पर p लिख देता हूं। तो ये a की जगह पे लिखेंगे हम लोग 3,6 लिखेंगे और b के यहां पर लिखेंगे -3 और 4 लिखेंगे और p की जगह पे क्या लिखेंगे जो यहां पर दिया हुआ है x, y, तो यहां पर x, y लिखेंगे। अब इक्विडिस्टेंट कहा गया है तो यहां पर PA इज इक्वल टू PB होगा, राइट। तो यहां पर लिखता हूं मैं PA इक्वल टू PB। अब जैसे दोस्तों पिछले सब में आपको कहा मैंने कि रूट हटाना है तो दोनों को स्क्वायर में डाल देना है, राइट। तो यहां पर मैं लिखूंगा मैं PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, ये हो गया। अब फॉर्मूला लिखना होगा तो फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर मैं x2 - x1 होल स्क्वायर, यहां पर y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल टू यहां पर भी x2 - x1 का स्क्वायर, यहां पर y2 - y1 का स्क्वायर, ये मैंने यहां पर लिख दिया मैंने। अब दोस्तों क्या होगा कि यहां पर PA निकालना है तो P पहले होगा और A बाद में होगा। तो यहां पर x1 y1 कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। तो यहां पर लिखता हूं मैं x2 की वैल्यू देखोगे आप, यहां पर 3 दिया हुआ है तो यहां पर 3 लिखूंगा। x1 क्या दिया है, यहां पर x दिया हुआ है तो यहां पर मैं x और यहां पर होल स्क्वायर। अब y2 की वैल्यू क्या है, यहां पर 6 है तो यहां पर 6 लिखूंगा मैं। y1 क्या है, y है तो यहां पर y लिखा मैंने। अब दोस्तों देखोगे तो यहां पर PB फाइंड करना है तो यहां पर P और B, P तो यहां पर x1 y1 हो गया तो यहां पर ये क्या होगा आपका x2, ये आपका होगा y2 होगा। तो यहां पर x2 की वैल्यू क्या हो जाएगा -3, तो यहां पर मैं -3 लिखूंगा मैं। और x1 की वैल्यू क्या होगा, यहां पर देखोगे x दिया हुआ है तो यहां पर x लिख लूंगा मैं। अब y2 की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर 4 है तो यहां पर मैं 4 लिखूंगा मैं। रुक जाइए, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, यहां पर 4 होगा। और y1 क्या है, y1 देखोगे y है तो यहां पर मैं y लिखूंगा, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो यहां पर देखोगे 3 - x स्क्वायर दिया और क्या होगा a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर लिखूंगा मैं a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर लिख लेता हूं, वैल्यू लिख लेता हूं यहां पर मैं, तो ये 3 यहां पर आएगा, यहां पर 3, ये x और ये हमारा x यहां पर आ गया। उसके बाद देखोगे 6 - y स्क्वायर दिया हुआ है तो यहां पर a स्क्वायर - 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो यहां पर 6 है तो यहां पर 6 लिखूंगा मैं, ये y यहां पर आ जाएगा, यहां पर 6 और यहां पर y इक्वल टू, यहां पर देखोगे -3 है और यहां पर माइनस और यहां पर x दिया है तो यहां पर क्या होगा, ध्यान दीजिए एकदम, यहां पर होगा a स्क्वायर - 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहां पर लास्ट में भी यूज करेंगे a स्क्वायर - 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो वैल्यू पुट करने की बारी है तो यहां पर -3 हो जाएगा, यहां पर भी आपका -3 और ये आपका क्या होगा x होगा, यहां पर x होगा, यहां पर 4, यहां पर आपका 4, यहां पर y और यहां पर y, क्लियर है। अब यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 9 हो गया, 2 3 6x प्लस यहां पर x स्क्वायर प्लस 6 6 36 और यहां पर 2 6 12y प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर -3 का स्क्वायर करो कितना होगा, यहाँ पर +9 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 6x प्लस यहाँ पर x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 4 कितना होगा 16 होगा, यहाँ पर 2 4 8y प्लस यहाँ पर y स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखते दोस्तों क्या कैंसिल हो रहा है वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कैंसिल क्या हो रहा है, ध्यान दोगे तो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पर x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर y स्क्वायर ये y स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, राइट। तो यहाँ पर -6x ये +6x यहाँ पर आएगा तो -6x, यहाँ पर -12y, यहाँ पर -8y है, इधर आएगा क्या होगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर +8y प्लस 36 और यहाँ पर -16 क्योंकि ये +16 इक्वल टू के बाहर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर -6 + 6 कितना होगा 12x
माइनस प्लस माइनस बढ़ेगी साइन माइनस की, तो यहाँ पर 4y, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस बढ़ेगी साइन प्लस की, तो यहाँ पर 6 माइनस 6 0 हो गया, 3 माइनस 1 2 हो गया, इक्वल टू 0। अब दोस्तों कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है यहाँ पर माइनस आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर 4 भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 4 3 12, ठीक है। यहाँ पर x बाहर माइनस लिया तो यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, माइनस कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर y 4 5 20, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं आएगा क्योंकि बाहर आपने क्या किया, माइनस ले लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 5 20। फाइनल आंसर आपका क्या होगा, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर। तो हमने क्या किया दोस्तों, एक्सरसाइज 7.1 के जो इंपॉर्टेंट सम थे वो मैंने आपको करके सिखाया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ोगे तो आप 7.2 में आओगे। 7.2 के अंदर पहला फॉर्मूला सीख लीजिए, सेक्शन फॉर्मूला। अब दोस्तों बताना चाहूंगा कि ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, कैसे आप यूज करोगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद अगर क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड द कोऑर्डिनेट, ये वर्ड यूज किया जाए फाइंड द कोऑर्डिनेट, तो इस फॉर्मूले को यूज करना है आपको। एकदम क्लियर। क्या फॉर्मूले में दिया हुआ है यहाँ पर, m1x2 प्लस m2x1 होल अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 होल अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अब ये फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, क्या देखना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो चलिए सम देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर आप सम देखोगे तो यहां पर देखोगे फाइंड द कोऑर्डिनेट, देखो वर्ड दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट। जैसे ही ये वर्ड मिलेगा सेक्शन फॉर्मूला यूज कर देना है, ठीक है। फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर मैं, m1 यहां पर x2 प्लस यहां पर m2 x1 होल अपॉन यहां पर m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन यहां पर m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूं मैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि m1 और m2 होता क्या है दोस्तों, रेशियो दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये दिया हुआ है, तो ये आपका m1 ये आपका m2 हो गया, ठीक है। और ये जो दोस्तों कोऑर्डिनेट होंगे ये, तो यहां पर क्या होगा, ये आपका x1 होगा, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2 होगा। क्लियर है एकदम। अब यहां पर जो फाइंड करना है तो यहां पे लिख देता हूं मैं p, यहां पर ब्रैकेट के अंदर x कॉमा y लिख देता हूं, इक्वल टू यहां पे लिख देता हूं। अब वैल्यू पुट करने के टाइम आ गया है हमारा, तो यहां पर वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले देखो यहां पर m1 क्या है, 2 है, तो यहां पर 2 लिखूंगा मैं। यहां पर देखो कुछ साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहां पर x2 क्या है, यहां पर 4 है, तो यहां पर 4 लिखूंगा, प्लस m2 क्या है, m2 3 है, और x1 क्या है, यहां पर -1 है, तो यहां पर मैं -1 लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 3 कॉमा m1 मेरा 2 है, y2 क्या है, यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर -3 लिखूंगा मैं। और m2 यहाँ पर देखोगे 3 दिया हुआ है, तो 3 लिखूंगा मैं। y1 क्या है 7 है, तो 7 लिख दिया मैंने, और नीचे देखोगे 2 प्लस यहाँ पर 3 कर दूंगा। अब आगे बढ़ेंगे, 2 4 से कितना होगा, 8 होगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8 लिखता हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, 2 प्लस 3 5 हो गया, ठीक है। 2 3 जा 6 माइनस 6 होगा, प्लस 3 7 जा 21, और यहाँ पर 2 प्लस 3 5 हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8 माइनस 3 कितना होगा, 5 होगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैं 5 अपॉन 5 कॉमा माइनस प्लस माइनस होगा, बढ़ेगी साइन प्लस की होगी, तो यहाँ पर 15 अपॉन यहाँ पर 5। अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर 5 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, 5 3 जा 15, तो यहाँ पर 3 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कोऑर्डिनेट जब लिखा हो तो फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, ये सीख गए हो। सम करना आपको बता दिया मैंने, कैसे m1 m2 फाइंड करना, हर चीज बता दिया, राइट। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, कोऑर्डिनेट जो वर्ड जो है अलग तरह के सम में भी आएगा, वो कैसे करोगे आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पर दिया है, सर्कल दिया हुआ, यहां बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A where AB is a diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। तो यहां पर कैसे करोगे, तो यहां पर देखो सेंटर में क्या दिया, C दिया हुआ है, तो यहां पर मैं C लिखता हूं मैं, यहां पर x, y लिख देता हूं यहां पर मैं, और कोऑर्डिनेट वर्ड यूज किया हुआ है, तो यहां पर लिखूंगा मैं m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन यहां पर m1 प्लस m2, और यहां पर कॉमा यहां पर m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2, ये मैं लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब
यहां पर जो दिया हुआ है, जैसे कि यहां पर ए और बी दिया हुआ है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पर x, y है, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पर 1, 4 है। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। ठीक है, अब रेशियो क्या होगा, अब रेशियो यहां पर दिया हुआ नहीं है, तो ये जो c जो सेंटर पॉइंट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर शो हो रहा है कि ये 1:1 होगा, राइट। तो यहां पर m1 क्या होगा, 1, और m2 क्या होगा, m2 भी 1 होगा, राइट। तो यहां पर लिखता हूं मैं, c में क्या है कोऑर्डिनेट 2, -3 दिया हुआ है। ठीक है, m1 क्या है, 1 है, x2 क्या है, x2 यहां पर दिखाई देगा आपको 1 है यहां पर, तो 1 लिखता हूं मैं, m2 भी 1 है, x1 क्या है यहां पर x है। चलो यहां पर लिखूंगा मैं 1 + 1, m1 यहां पर 1, y2 क्या है, y2 4 दिया हुआ है, तो यहां पर मैं 4 लिखता हूं, m2 1, y1 क्या है यहां पर y है, तो यहां पर मैं y लिखूंगा मैं, नीचे 1 + 1 हो गया, ब्रैकेट यहां पर क्लोज कर दिया मैंने। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहां पर 2, -3 है, यहां पर 1, 1 जा 1, प्लस x × 1 कितना होगा, x होगा, तो यहां पर x, और नीचे 1 + 1 2 हो गया, यहां पर 4, 1 जा 4, प्लस यहां पर y, नीचे 1 + 1 2 हो गया। चलो ये हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, ये 2 के साथ इसको जोड़ेंगे हम लोग, 2 = 1 + x/2 एंड -3 = 4 + y/2, इस तरह से लिखेंगे। तो यहां पर 2 2 जा 4 हो गया, = 1 + x, एंड 2 3 जा 6, तो यहां पर -6 = 4 + y, ये हो गया। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूं यहां पर मैं, तो यहीं पे कर लेता हूं, नेक्स्ट स्लाइड क्यों जाऊं, ठीक है ना। तो यहां पर देखोगे 4 है, तो 4 - 1 = x, तो यहां पर x = क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखोगे -6, यहां पर -4 = y, तो y = क्या होगा, -10 होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको 3 मिल गई, यहां पर y की वैल्यू क्या है, -10 है। तो यहां पर जो फाइंड करना था x और y, जो फाइंड करना था वो आपको यहां पर मिल गया। तो इस तरह से दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों मिड पॉइंट भी फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर 1:1 है। अब मिड पॉइंट तो सिखाया नहीं मैंने, इसलिए दोस्तों यहां पर हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, राइट। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पर हम लोग, यहां पर देखोगे यहां पर भी दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वर्ड यूज किया है, लेकिन क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है, तो ये तो सिखाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन है, तो कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करना है, तो मेन सम तो करना ही है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले देखो, यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा मैं, इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा मैं, यहां पर लिखूंगा मैं a, और यहां पर लिखूंगा मैं b लिखूंगा। ठीक है, और यहां पर जो p दिया है, p कहां दिया है वो पता नहीं। ठीक है, तो यहां पर लगा देता हूं मैं, p लगा देता हूं। तो यहां पर दोस्तों जो हिंट दिया है, ये वाला हिंट दिया है, इसे हम यहां पर लिख लेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे भाई, AP = 3/7 AB। अब 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहां पर 7 AP हो गया, ये क्या हो गया, 3 AB हो गया। अब AB की जगह पर अगर मैं इस तरह से लिखूं, मैं क्या लिखूं, मैं यहां पर AP प्लस यहां पर PB लिख दूं, तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो AB आएगा, राइट। तो यहां पर 7AP = 3 मल्टीप्लाई होगा AP के साथ 3AP, और यहां पर 3PB। अब 7AP है, तो ये AP लाइक टर्म हुआ, तो इसको ले लेंगे इस तरफ, तो -3AP हो जाएगा, और यहां 3PB होगा। 7 - 3 कितना होगा, 4 होगा, तो यहां पर 4AP हो गया, और यहां पर 3PB हो गया। अब अगर मैं AP और PB इस तरह से लिखूं मैं, और इसको जो इक्वेशन ये दिया है इसी को हमें रखना है एज इट इज, तो यहां पर PB है, तो यहां पर 3 लिखना होगा, कि 3 × PB करेंगे तो यहां पर 3PB मिलेगा, और यहां पर 4 लिखेंगे, अगर 4 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4AP आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर AP क्या है, 3, और ये क्या है, PB क्या है, 4, मतलब 3:4, मतलब M1 क्या हो गया, 3 हो गया, और M2 क्या हो गया आपका, 4 हो गया। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं कि M1 = 3 और M2 = क्या होगा आपका, 4 होगा। एकदम क्लियर हो गया। अब दोस्तों कोऑर्डिनेट बोला हुआ है, तो फॉर्मूला लगाना होगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, M1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं M1 x2 + M2 x1 होल अपॉन M1 + M2, कॉमा यहां पर M1 y2 प्लस यहां पर M2 y1 होल अपॉन M1 + M2, ये लिख दिया मैंने, इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलो वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले यहां पर x1 लिख लीजिए, ये आपका y1,
ये आपका x2, ये आपका y2, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर m1 क्या है, यहाँ पर देखोगे तो 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 लिखूंगा मैं। x2 क्या दिया हुआ है, x2 आप देखोगे तो ये 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिखूंगा मैं। m2 क्या है, m2 आपका 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखूंगा। x1 क्या है, यहाँ पर -2 है, होल अपॉन यहाँ पर 3 + 4, कॉमा m1 आप देखोगे तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है। y2 क्या है, यहाँ पर y2 -4 है, तो यहाँ -4 लिखूंगा मैं। m2 4 है और y1 क्या है, -2 है, तो यहाँ पर -2 लिख दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने और यहाँ पर 3 + 4 लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करना होगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, तो 3 2 ज़ा कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8, 3 + 4 7 हो गया। यहाँ पर 3 4 ज़ा 12, -12 होगा, ठीक है। -4 2 ज़ा यहाँ पर 8 हो गया, 3 + 4 कितना होगा आपका 7 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 - 8 कितना होगा, 2 होगा, लेकिन माइनस में आंसर आएगा, तो यहाँ पर -2/7 कॉमन, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -20/7, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट जो आपको फाइंड करना था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कोऑर्डिनेट के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं आपके, कि कोऑर्डिनेट पूछेंगे अगर तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाना है, हर एक चीज डिटेल में सिखा दिया आपको। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर देखोगे तो ये फॉर्मूला, ये के वाला फॉर्मूला कब यूज होता है दोस्तों, जब क्वेश्चन के अंदर आपको दिया जाए फाइंड द रेशियो, ये वर्ड दिया जाएगा, रेशियो वर्ड दिया जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। फॉर्मूला देख लीजिए, kx2 + x1 अपॉन k + 1 और ky2 + y1 अपॉन k + 1। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है आइए आपको बताता हूं। देखिए उसके लिए भी क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। ये क्वेश्चन में दोस्तों दिया हुआ है फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो वर्ड दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल हम लगाएंगे यहां पर kx2 + x1 अपॉन k + 1 कॉमा ky2 + y1 अपॉन k + 1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, जो फॉर्मूला लिखा है उसका वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर x2 x1 दिया है, y2 y1 दिया है, ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है डिवाइडेड बाय -1,6 दिया हुआ है, उसे आप यहाँ पर लिख लोगे -1,6 इक्वल टू, ये फॉर्मूला होगा, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर जो होगा ये x1, ये होगा आपका y1, ये आपका होगा x2, ये आपका होगा y2। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो k का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया है, तो k हम लोग ऐसे लिखेंगे। x2 का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, तो यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ। और यहाँ पर x1 क्या दिया है, आपको देखोगे यहाँ पर -3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लिखोगे -3 होल अपॉन k + 1, कॉमा लगा दिया यहाँ पर। और यहाँ पर k का वैल्यू नहीं पता, तो k आप ऐसे लिख दीजिए। अब y2 क्या दिया हुआ है, यहाँ पर -8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लिखोगे -8। और यहाँ पर दोस्तों y1 की वैल्यू यहाँ पर 10 दिया है, तो यहाँ पर मैं 10 लिख लूंगा, नीचे k + 1 लिखूंगा। अब दोस्तों को सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 6 × k क्या होगा, 6k हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मैं 6k प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर -3 हो गया, और नीचे यहाँ पर k + 1 कॉमा -8 × k करो कितना होगा दोस्तों, -8k होगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे -8k + 10 होल अपॉन k + 1। अब दोस्तों क्या होगा, ये -1 जो है इसके साथ कनेक्ट करेगा, और ये जो 6 जो है दोस्तों इसके साथ कनेक्ट करेगा, राइट। तो यहां पर लिखूंगा मैं -1 इक्वल टू 6k - 3 होल अपॉन k + 1, और यहां पर लिखूंगा एंड करके कि 6 इक्वल टू -8k + 10 होल अपॉन k + 1। अब हमें सिंप्लीफाई करना होगा, तो यहां पर k + 1 जो दोस्तों -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर क्या होगा -k, और यहां पर -1 होगा, और 6k - 3 यहां पर आएगा। उसके बाद ये k + 1 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6k + 6 इक्वल टू -8k + 10, ये लिख दिया मैंने, राइट। अब दोस्तों इसी चीज को दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूं मैं। अब देखिए यहां पर लिखता हूं मैं -k - 1 इक्वल टू क्या दिया है, 6k - 3, तो यहां पे लिखता हूं 6k - 3 एंड, और क्या दिया है यहाँ पर 6k + 6, तो यहाँ पे लिखूंगा 6k + 6 इक्वल टू क्या दिया है, -8k + 10, तो यहाँ पर -8k + 10। अब हमें उसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो यहाँ पर -k है, इस 6k को इधर लेके आओगे तो -6 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -3 बचा हुआ है, ये -1 उधर जाए क्या होगा, +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा +1।
अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं -7k इक्वल टू माइनस प्लस माइनस बड़े के साइन माइनस की 3 - 1 कितना होगा, 2 होगा, तो यहां पर मैं 2 लिखूंगा। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k इक्वल टू 2/7 ये आ गया, राइट। अब दोस्तों इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर देखोगे 6k है, इस -8k को इक्वल टू के बाहर जाएगा तो क्या होगा, यहां पर +8k होगा। उसके बाद यहां पर 10, ये +6, ये -6 में यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों 6 + 8 कितना होगा, 14k होगा, और 10 - 6 क्या होगा, 4 होगा, तो यहां पर आप 4 लिखोगे। k इक्वल टू 4/14, इसे कैंसिल करोगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो k इक्वल टू क्या होगा, 2/7, यहां पर भी आ गया। मतलब रेशियो जो आपको फाइंड करना था वो क्या है, 2:7 है। तो इस तरह से दोस्तों आप इजीली फाइंड कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों रेशियो का फॉर्मूला भी पता चल गया आपको, कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला वो भी आप सीख चुके हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, किस तरह के सम में ये अप्लाई होगा, तो यहां पर फॉर्मूला देख लीजिए, x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये फॉर्मूला है, राइट। तो आगे बढ़ते दोस्तों, आप देखो यहां पर आप देखोगे इस सम के अंदर ये फॉर्मूला यूज होगा। अब यहां पर क्या दिया हुआ देखोगे कि इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। इसे कैसे फाइंड करोगे, ध्यान दीजिए दोस्तों, फॉर्मूला फिर से बता देता हूं मैं। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है कि x1 + x2/2 और यहां पर y1 + y2/2, ये फॉर्मूला दोस्तों डिराइव कहां से होता है वो भी सिखा देता हूं मैं। आपने सीखा है सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 + m2, यहां पर x1 होल अपॉन m1 + m2, m1 यहां पर y2 + m2 y1 होल अपॉन m1 + m2। अब दोस्तों m1 और m2 का वैल्यू अगर 1:1 हो जाए, हाँ, तो क्या होगा कि ये m की जगह क्या होगा, 1 होगा। मतलब ये क्या होगा, x2 + x1, और ये m1 की जगह और m2 की जगह क्या होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। यहां पर भी दोस्तों क्या होगा, y2 + y1 अपॉन यहां पर भी 2 हो जाएगा। मतलब अगर आप x1 + x2 नहीं लिखते हो, अगर आप x2 + x1/2, y2 + y1/2 लिखते हो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप ये भी फॉर्मूला लिखते हो तो भी चलेगा, लेकिन अब क्या करना है, यहां पर m1 और m जो 2 दिया हुआ है वहां पर 1 आएगा, मतलब 1:1 होगा, तभी तो मिड पॉइंट है, राइट। अब आगे बढ़ते दोस्तों इसे सॉल्व करने में। देखिए अब दोस्तों आपको पता है कि AC जो है डायगोनल है और यहां पर BD डायगोनल है, तो यहां पर मिड पॉइंट यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, तो ये डिस्टेंस इक्वल होता है। मतलब AP = CP और यहां पर BP = DP। इतना क्लियर हो गया। तो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, लिखेंगे हम लोग यहां पर लिखेंगे हम लोग मिड इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों यहां पर AC का मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, लिखेंगे यहां पर हम लोग x2 + x1/2, y2 + y1/2 इक्वल टू, यहां पर भी सेम फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, एज इट इज फॉर्मूला जो यहां पर कॉपी किया हम लोग ने, y2 + y1/2, ये लिख दिया मैंने। अब क्या होगा दोस्तों, AC दिया हुआ है तो A का कोऑर्डिनेट क्या है और C का कोऑर्डिनेट क्या है वो देख लेते हैं। तो यहां पर लिखता हूं मैं, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,2 दिया हुआ है, और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x,6 दिया है, राइट। तो ये क्या होगा, मैं यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं मैं यहां पर, ये होगा मेरा x1, ये होगा मेरा y1, ये होगा x2, ये होगा y2 होगा। तो यहां पर लिखता हूं x2 की जगह पर x लिखता हूं यहां पर मैं, और x1 की जगह पर यहां पर 1 है होल अपॉन 2, y2 क्या है दोस्तों 6 है, तो यहां पर मैं 6 लिख लूंगा, y1 क्या है यहां पर 2 होल अपॉन 2, इसे मैं ब्रैकेट में रख लेता हूं, राइट। अब दोस्तों BD दिया हुआ है, तो BD देखोगे आप तो B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट दिया है 4, y दिया हुआ है, और D का कोऑर्डिनेट दिया है 3, 5 दिया है, राइट। अब यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, x1 y1 फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर देखोगे तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2 है। तो यहां पर पुट कर देते वैल्यू को। तो x2 का वैल्यू क्या है 3 है, x1 का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहां पर 4 लिखता हूं डिवाइड बाई 2। यहां पर y2 क्या है, y2 आपका 5 है, y1 क्या है y है,
डिवाइडेड बाई 2 ये लिख लिया मैंने, इसे भी ब्रैकेट में रख लेता हूं मैं। अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे और इस चीज को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं x प्लस 1/2 इक्वल टू 4 प्लस 3 7 होगा, तो 7/2 एंड यहां पर 6 प्लस 2 कितना होगा 8 होगा, तो यहां पर 8/2 इक्वल टू 5 प्लस y/2 ये लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये 2 और 2 देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा यहां पर x प्लस 1 इक्वल टू 7 एंड 8 इक्वल टू 5 प्लस y। अब यहां पर x है तो यहां पर 7, ये प्लस 1 माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पर आंसर क्या आएगा x इक्वल टू 6 आएगा, राइट। x इक्वल टू 6 हो गया। यहां पर क्या होगा, ये 5 उधर जाएगा तो -5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या होगा 3 होगा, तो यहां पर 3 लिख देंगे हम लोग। दोस्तों यहां पर x और y फाइंड करना था, तो यहां पर देखिए 6 और 3 लिख दिया मैंने। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि आपके लिए मैं ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।